कैसे अब मैं लीडर बनाऊं? सो फर्स्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक जो ह्यूमन इवैल्यूएशन होती है आपके वर्क प्लेस में, इसमें आपका पर्सनल बायस और पर्सनल रिश्ता नहीं बीच में आना चाहिए। देखो, मैं कैसे बायस नहीं करूं? जिस इंसान ने मुझे 10,000 रुपये में उसका करियर है कि नहीं इसलिए ज्वाइन कर दिया, भाई जो तेरे को दे देना, वो मेरे साथ आज तक जुड़ा हुआ है और वो 3-4 साल में मेरी कंपनी का हर पार्ट में इन्वॉल्व है, उसने हर जगह भरोसा किया, तो मैं उस पर कैसे बायस नहीं हूँ? वैसे पर बिल्कुल बायस रखो, बट आई टेल यू क्या होता है। ओके, ज्यादातर सी लॉयल्टी कैन नॉट बी योर ओनली मैट्रिक्स ऑफ बायस। लॉयल्टी प्लस कैपेबिलिटी creates performance. Now, I'll tell you, I've seen business owners being biased, not just because of loyalty and capability, but because of good communication. कि मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ ना, मैं आपका इंसाइडर हूँ ना, तो उसके वजह से आप मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो। अरे जिम्मेदारी उसको दो जिसने पहले परफॉर्म किया है, जिसने रिजल्ट लाई है। अब जिसने रिजल्ट लाई है और वो लॉयल है और उसके प्रति आपका बायस है, दैट्स नॉट बायस, दैट्स रिवॉर्डिंग। यू आर रिवॉर्डिंग द पर्सन फॉर हिज कैपेबिलिटी, हिज कमिटमेंट एंड हिज परफॉर्मेंस, राइट? सो दैट हैज टू बी योर बेंचमार्क। दैट हैज टू बी योर बेंचमार्क कि बंदा कैपेबल है, बंदे में कमिटमेंट है, एक ऑनेस्टी है, सच्चाई है, कंपनी के टुवर्ड्स और मेरे टुवर्ड्स एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और लॉयल्टी है। So that capability and commitment, when that's turning into performance and I empower that person to become a leader or manager, great. अब सिर्फ उसको पोजीशन देके मेरा काम खत्म नहीं होगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं, राजीव मैंने अपने सबसे लॉयल, सबसे कैपेबल टीम मेंबर को मैनेजर बनाया है, बट वो लोगों से काम करवाने के बजाय लोगों का काम कर रहा है आज। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि आपने उसको पोजीशन दी है बट सिखाया नहीं है, क्योंकि आपको भी शायद वो सिखाना आता नहीं है। हाँ, तो कैसे सिखाएं? आप बोलने को सिखाना समझते हैं, मत कर, कितनी बार बोला है मैंने। अब आपके बोलने से दुनिया बदलती तो बस मंदिर बनते हैं आपके नाम के, राइट? कैसे करें फिर ये? तो सिखाना कैसे है वो सीखना पड़ता है पहले, और इस स्किल को लीडरशिप कहते हैं। तो मैं कैसे किसी को लीडर बनाऊं? Now, first, reward merit, competence plus commitment. जो ये दोनों चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, that's your leadership pipeline. क्या? बट वो डेलीगेट और ट्रेनिंग नहीं दिखाते। हाँ. बहुत सारे कमिटेड लोग भी हैं, कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, उनको आप प्रमोट भी करते हो। आप प्रमोट करते हो, प्रमोशन में आपका काम खत्म नहीं होता है, आपका काम वहां से शुरू होता है। द प्रैक्टिकल रियलिटी, ज्यादातर बिजनेस ओनर प्रमोट करके सोचते हैं बस मेरा काम तो हो गया ना, अब ये करेगा। हाँ, नहीं, वो सिखाना आपका काम है, ठीक है? तो सिखाने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू टीच? ओके, लाइक आई गिव अ सिंपल एग्जांपल। बिजनेस ओनर्स आते हैं, सर हमने सेल्स टीम बनाने की कोशिश की बट कोई बनता ही नहीं है, हम जैसे कोई बेच ही नहीं पाता। बोला ठीक है, बताइए क्या सिखाया आपने? नहीं, बंदे ने ज्वाइन किया, हमने प्रोडक्ट समझाया, सर्विस समझाई, कैसे क्या है प्रोडक्ट में, खासियत क्या है, सब सिखाया। तो मैं पूछ रहा हूँ आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की या सेल्स ट्रेनिंग की? ये इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सेल्स ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा नहीं, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये सेल्स ट्रेनिंग है। तो सेल्स ट्रेनिंग क्या होती है? कौन से सवाल पूछना, रिक्वायरमेंट समझने के लिए कौन से सवाल पूछना, वो सवाल पूछने का स्किल सिखाना, फर्स्ट स्टेप। फिर जो जवाब मिल रहे हैं उसमें कैसे समराइज करके कस्टमर और आपके बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट करना कि ये आपकी नीड है, ये आपको ज़रूरत है, कस्टमर को क्लैरिटी करवाना, वो सेलिंग स्किल है। फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की पोजिशनिंग, कि जो कस्टमर की नीड है वो प्रोडक्ट और सर्विस, इसके लिए सोल्यूशन कैसे है, वो पोजिशनिंग, वो प्रेजेंटेशन, फिर उसमें स्टोरी टेलिंग, वो स्किल है। फिर पोजीशन करने के बाद कस्टमर के सवाल और ऑब्जेक्शंस और उनके डाउट्स को फ्रॉम टर्निंग देम फ्रॉम अ नो टू अ यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो सेलिंग स्किल है। फिर मेकिंग द ऑफर इन अ मैनर जहां पर आप जब प्राइस बोल रहे हो हिचकिचाहट के साथ नहीं, बट एक कन्विक्शन के साथ, एक वैल्यू पोजीशन के साथ बोल रहे हो, वो सेलिंग स्किल है।
फिर नेगोशिएट करना, और नेगोशिएट का मतलब नहीं मैं जीतू तू हारे, नेगोशिएट का मतलब है कि आपको भी कुछ ऐसा मिले जब आप खरीदते समय खुश रहे और मुझे भी वो मिले जो मैं बेचते समय खुश रहा हूं। वो कॉन्वर्जेशन वीव करना, वो सेलिंग स्किल है। फिर क्लोज करके कमिटमेंट लेना, वो सेलिंग स्किल है। अब जब मैं ये लिस्ट देता हूं ना, लोग ना अब ये जो देखेंगे पॉज कर करके लिखेंगे ये चीजें, बोलेंगे कि हाँ यार ये तो नहीं आता हमें भी। तो जब आपको आता नहीं, आप कुछ और करोगे और उसको सेल्स ट्रेनिंग बुलाते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में समझा के बोलते हो कि ये बेच देगा अभी। अब आप क्यों बेच पा रहे हो? क्योंकि सालों से मेहनत करी है। क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट की इतनी एक्सपर्टीज है कि कस्टमर जब आपके सामने बैठता है ना, वो बोलता है कि यार इसको तो पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है खरीद लेते हैं। तो कस्टमर आपकी कन्विक्शन खरीद रहा है, आपकी कॉन्वर्जेशन है। बट आपके सेल्स वाले को कॉन्वर्जेशन सिखानी पड़ेगी ताकि उसमें कन्विक्शन दिखे। एवरी बिजनेस इज अ लीडरशिप बिजनेस। अगर जिस बिजनेस ने ज्यादा लीडर्स बनाए उस बिजनेस ने ग्रोथ अचीव की। तो ये क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैं इतना सिखा तो दूं किसी को, हाँ जी, मैं उसको एक लीडर बना दूं, ट्रेन कर दूं, और वो छोड़ के कहीं और चले जाता है थोड़े ज्यादा पैसे के लिए। क्यों जाता है? या तो ज्यादा पैसे के लिए, उसको खुद का कुछ करना होता है। एब्सोल्युटली। तो सक्सेस टू स्केल कैसे जा सकते हैं? सक्सेस टू स्केल आप तब जाएंगे जब आपने लीडर्स तैयार किए हैं फॉर सक्सेस। सक्सेस क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स डे टू डे देख रहे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, या तो प्रोडक्ट इनोवेशन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सपेंशन, न्यू वर्टिकल, जो भी। नाउ लीडर्स रिटेन कब होते हैं? लीडर्स रिटेन तब होते हैं जब उनको एक फ्यूचर दिख रहा हो कि भैया ये लेवल तक गेम तो मैं नहीं खुद बना पाऊंगा, तो आई माइट एज वेल बी अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, okay, where we are going to grow big. You can retain leaders only when you expand the vision, only when you expand the opportunity, something that makes them feel ki yaar, and you should be willing to give even the financial benefits of it. Okay, it's not just कि सपना दिखा दिया, काम करवा दिया, but कुछ दिया नहीं। You have to have that stage where you show them visibility, saying okay, because you're helping me expand the pie, you get a piece of it. So then a person will evaluate, no, कि मैं from ground freelancer बनने से अच्छा है, let me be an entrepreneur here. And it's not just entrepreneur namesake के लिए. There's an ownership, there's an ESOP, there is a financial future to unlock wealth. Yeah. Right? And this is not some frivolous ESOP of a startup, okay, which will never see the realization till it goes to an IPO. Okay, this is a hardcore ESOP where like okay, you're getting dividends, boss. तो अगर you believe कि मैं एक लीडर बनाता हूँ, उसको मेरा पूरा काम सिखाता हूँ, सब करता हूँ, और उसे सपने दिखाता हूँ कि हम इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, तो छोड़ के नहीं जाता। जाते हैं यार, उसके बाद भी जाते हैं, क्योंकि आज उसके बाद भी जाते हैं। शादियां नहीं टिकती, बच्चे बड़े होके माँ बाप के साथ नहीं रहते, तो इस उम्मीद में मत रहना कि लोग टिक जाएंगे। बट ये करना आपका काम है। फिर जो हो देखा है। फिर थोड़े टिकेंगे, थोड़े निकलेंगे, लॉ ऑफ नेचर है भाई। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फूल प्रूफ, नो। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।